हम्म। सो अगर मैं ठीक से बताऊँ तो अगर तुम एवरेज इंजीनियर की फीस अगर तुम देखोगे, खासकर उन लोगों की जो भाषा पे सीखने को आते हैं, तो तुम्हें ना एक चीज़ नोटिस होंगी कि उनकी इसमें क्या क्या खर्च आते हैं। जैसे कि एक तो पहले उनका खाने का खर्च लगता है, देन उनका रहने का खर्चा, देन कॉलेज की फीस, देन एडिशनल कुछ अगर मेडिकल इश्यूज हो गए या फिर कुछ चीज़ें लेनी हो, जैसे कि प्रैक्टिकल पेजेस हो या फिर कपड़े हो या फिर कोई भी खाने पीने की चीज़ एडिशनल, तो अगर उन सबका खर्चा निकला तो बहुत ज़्यादा निकला। क्योंकि आज के ज़माने में एवरेज अगर रूम तुमको सस्ते में मिल गया, करीब करीब 1300 या 1200 में पर मंथ का भाड़ा लगता है एक रूम का, जिसके अंदर तुमको कंबाइन रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिंगल रूम मिलेगा, नहीं। अगर तुम्हें सिंगल रूम चाहिए तो तुम्हें 3000 रुपये पर रूम देना पड़ेगा हर मंथ को। सो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो एक महीने का 1200 रुपये लगता होगा, तो ऐसे कि 10 महीने में 12,000 रुपये, एंड देन अच्छा बच्चा और 60,800। इट मीन्स कि टोटल 70,000 रुपीज़ एक साल का एक बच्चे को लगेगा फॉर इंजीनियरिंग। उसके अंदर से खाने की बात हो, खाने का कितनी होगी फीस, तो 3,000 रुपीज़ मेस का भी एवरेज प्राइस चल रही। जो लोग डेली खाते हैं 8 रुपीज़ थाली या फिर 100 थाली, उनका अलग पैसे होगा, तो भी 2,800 के आसपास ही खाना होगा। लेकिन वही अगर हम लोग देखा जाए, जैसे कि इसने अगर 3,000 रुपये की मेस लगाई है, तो उसके हिसाब से उसको लगेंगे 36,000 रुपीज़ पर ईयर, एंड दिस इज द 6,000 per year, and this is 60,000 and this is the 30,000। तो इस टोटल 46,000 उन लोगों को लगते हैं जस्ट खाने और रहने के लिए। तो 46,000 इसके प्लस एडिशनल कॉलेज फीसेस। तो कॉलेज फीस अगर तुम लोग को नॉर्मल लगेंगे, ओपन कैटेगरी में लगोगे तो 90,000 लगती है। तो वही अगर तुम किसी कास्ट में हो तो तुम्हें 80,000 70,000 में टोटल फीस आपकी होती है। अगर हम एवरेज पकड़ा जाए तो 80,000 रुपीज़ पर ईयर एक कॉलेज की फीस होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज की। ओके। सो अगर 80,000 पर ईयर एंड देन उसको कैलकुलेट किया हमने 4 साल के लिए, तो वो होता है करीब करीब 3,20,000। 3,20,000 प्लस तुम लोग ने लिया क्या था वो 36,000, 30,000 प्लस 6,000 46,000। और तुम अगर इसको कंबाइन करोगे तो ये तो 4 साल की फीस हुई 3,20,000। तो वही अगर तुम लोग 46,000 पर ईयर दे दो एंड देन उसका तुम कैलकुलेशन करोगे 4 ईयर्स की, तो 160 प्लस 24 कितना होता है 184। ओके। तो 1,84,000 एडिशनल होगी तुम्हारे खाने पीने रहने की जगह के लिए। ठीक है। तो 1,84,000 प्लस 3,20,000 कितना होता है, तो 5,04,000। यस, 5,04,000। एंड प्लस अगर तुम लोग का एडिशनल कोई मेडिकल इशू होता है या तुम्हें एडिशनल कोई और खाने की चीज़ें लेनी होंगी, तो उसका तुम पकड़ लेते हो 10,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 5,000 रुपीज़। एंड देन एड टू थिंग, नहीं एड, सॉरी, अगर तुम 3,000 पकड़ लेते हो तो उसके हिसाब से होगा 12,000, एंड देन टोटल इसकी 5,16,000 रुपीज़। सो अगर तुम देखा ना तो एवरेज इंजीनियरिंग बॉय करीब 5 लाख, हाँ 5,16,000 रुपीज़ खर्च कर रहा है उसकी इंजीनियरिंग के कोर्स में। फॉर वॉट, फॉर गेटिंग 3 लाख या 40 लाख LPA जॉब। ओके। एंड इफ it don't get, if he she anyway don't get any job, it's totally get worse. But if you have any skills like marketing skills or leadership skills, then you can join in any type of program like in shops, like in manager roles, क्योंकि आज के जनरेशन में स्किल्स ही होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसका मतलब है नहीं कि तुम जाओगे कोडिंग स्किल्स लर्न करो या फिर लोगों से जाके कॉलेज में ये कोशिश करो, तुम उसको है ना घर पे इंप्रूव कर सकते हो। तुम चाहो तो लीडरशिप स्किल्स या फिर मैनेजमेंट स्किल्स को भी लर्न कर सकते हो, क्योंकि आजकल के जनरेशन में AI तो बहुत चीज़ें नहीं कर सकता। मतलब मैनेजमेंट वगैरह डाटा को तो मैनेज कर देगा, लेकिन एक प्रॉपर डिसीजन लेने के तुम्हें सिर्फ वहाँ पे आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम चाहो तो मार्केटिंग स्किल्स को ज़्यादा फोकस करो देन दी कोडिंग स्किल्स वगैरह पे, और खासकर अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि इन दिस जनरेशन AI ने सबकी जॉब्स ले ली है। बस का मतलब ये नहीं कि AI मार्केटिंग गोल्स को भी ले सकते हैं। जी, वहाँ पे चाहे तुम अपना दिमाग लगा के अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बेस पे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। सो एट द एंड मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि तुम आज के जनरेशन में ना मार्केटिंग स्किल्स, खासकर डाटा साइंस की स्किल्स तो है ही, वो कोडिंग स्किल्स में आ गए, लेकिन मार्केटिंग लीडरशिप स्किल्स, सो लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब एक टाइप की स्किल्स है जो आजकल की जनरेशन, आजकल के IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तुम चाहो तो किसी भी शॉप में होकर जाके काम कर सकते हो, जहाँ पे तुम मैनेजर का भी काम कर सकते हो, अगर तुम्हें एक अच्छी खासी लीडरशिप स्किल या मैनेजमेंट स्किल्स आती हो तो। इसका मतलब है नहीं कि तुम्हें CA करना पड़ेगा किसी भी अकाउंटेंट्स की जॉब करनी है तो। तुम चाहो तो तुम वहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स भी कर सकते हो। ओके। सो बेसिकली मैं भी कोडिंग वगैरह सीखा, लेकिन मैं साथ में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने
क्या कहते हैं इसको, कम्युनिकेशन स्किल्स को, कोडिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ जानबूझ से, क्योंकि इन फ्यूचर चाहे मैं एक IT सेक्टर जॉब में भी चला जाऊँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ और नहीं करने वाला हूँ। सो इन फ्यूचर अब पता चलेगा हमें, क्योंकि अब AI टूल्स आ चुके हैं। पर तुम लोग चाहो तो AI में भी फोकस कर सकते हो, या फिर AI टूल्स को लर्न कर सकते हो अपने डेली वर्क काम को करने के लिए। पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे इंजीनियरिंग की बातें करने के लिए आ गया था यहाँ पे। चलो अभी काम तो हो गया।